पीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मलाजई के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की थी। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, आगाह कीजिएगा इस ऑपरेशन के बारे में। जी बिल्कुल, जिला टांग के इलाके मुलाजई के अंदर ये कार्रवाई की गई है और सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से बताया गया है कि ये कार्रवाई बुनियादी तौर पर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेज को इलाके में मुलाजई में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। उस इत्तला के बाद ये कार्रवाई की गई और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और ISPR ने बताया है कि फायरिंग के इस तबादले में 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ये दहशतगर्द न सिर्फ इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस थे, बल्कि आम शहरियों की टारगेट किलिंग या भत्ताखोरी में भी इनका हाथ था। इसके अलावा इन दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार के अंदर वेपन्स बरामद हुए, एमुनेशन बरामद हुए, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेज ने कब्जे में ले लिया है। इस वक्त इस इलाके के अंदर एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि अगर इस इलाके में मजीद कोई दहशतगर्द मौजूद हैं, उनके साथ ही सहूलतकार मौजूद हैं, तो उनका खात्मा यकीनी बनाया जा सके। और इसके साथ ही ख्वाज पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज वतन अजीज से, मादर वतन से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जी बहुत शुक्रिया सलमान, आगाह कर रहे थे। PIA समेत सरकारी इमला की निजकारी की राह में तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं। काबीना ने निजकारी को यकीनी बनाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा फाहा चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फाहा चौधरी, ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी गई है, मजीद क्या अपडेट्स आपके पास? जी देखिए, PIA समेत जो खसारे में जाने वाले तमाम सरकारी इदारे हैं, उनकी निजकारी का अमल SIFC के तहत तेज करने का फैसला किया गया था। एपेक्स कमेटी में ये फैसला किया गया था और उसकी राह में हायल रुकावटें फौरी दूर करने की खुसूसी हिदायत की गई थी, जिसकी बिना पर निजकारी डिवीजन की जानिब से एक ऑर्डिनेंस तैयार किया गया है, जो कि काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है। सर्कुलेशन के तहत उसको सदर मुमलिकत को भिजवाया जाएगा। इस ऑर्डिनेंस में तजवीज़ दी गई है कि प्राइवेटाइजेशन पहले ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाए, जो कि निजकारी से मुतालिक जो केसेस हैं उनकी जल्द समाअत और जल्द फैसले कर सके, और कोई भी दीगर अदालतें जो है उनका इख्तियार खत्म कर दिया गया है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फोरम होगा जिसमें इस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जाया जा सकेगा। जी बिल्कुल, PIA समेत सरकारी इमला की निजकारी की राह में तमाम रुकावटें दूर कर दी गई हैं। फाहा चौधरी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कौम को पता होना चाहिए कौन चोर है, सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे। 2017 के जाली मुकदमात का एहतसाब भी चाहते हैं। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है, जिस पर आंखों पर पट्टी बांधकर दस्तखत करवाए गए। एक खलंडरे को लाया गया जिसे मईशत का पता था न खारजा पॉलिसी का, उसने मुल्क का ये हाल कर दिया। कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जिनका अजाला नहीं होता, जख्म नहीं भरते। हमें जेलों में डाला गया, सजाएं दी गईं। जिन्होंने बोगस मुकदमात बनाए उनसे कौन पूछेगा? ये पता लगना चाहिए कौम को, ये इन चीजों का इल्म होना चाहिए। कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में। चोर चोर कहने वाले खुद चोर हैं। हम अपना अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो हम दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। ये हमारा यही मुतालबा है। हम यहाँ सिर्फ हुकूमतें लेने के लिए नहीं आए, ना हुकूमतें लेने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ, और इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल जो पैसे का, करप्शन का, या डाका कह लें आप उसको, वो ये है जो 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफा लहरा के कह रहे हैं वो लोग कि जी इस बंद लिफाफे पे ही आप दस्तखत कर दें, और वो खोला नहीं, आंखों में पट्टी बांध के उनसे अप्रूवल ले रहे। एक ऐसा खलंडरा मुल्क पे आ गया या लाया गया जिसने पाकिस्तान का ये हाल, जिसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है, इकोनॉमी का कुछ पता ही नहीं है, फॉरेन रिलेशन का कुछ पता ही नहीं है। कुछ ऐसी तकलीफें होती है जिसका इजाला नहीं होता, जो जख्म कभी भरते नहीं है। इल्जाम हम पे लगाते हो कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। हमारे ऊपर तो ये चार्जेस हैं जिसके लिए जेलों में भी डाला गया, जिसके लिए सजाएं भी दी गई। अब जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए हैं, कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों बनाए? नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर असूली इत्तेफाक हो गया है। दोनों पार्टीज किस किस नशिस्त पर मुश्तरका उम्मीदवार खड़े करेंगी, फैसले के लिए मुलाकातों के मजीद दौर होंगे। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई।
नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक दूसरे के खिलाफ नहीं, मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट पर उसूली इत्तफाक हो गया। कितनी नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट होगी, कहां मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, कौन सी नशिस्त किस पार्टी के रहनुमा को मिलेगी, फैसले के लिए दोनों पार्टियों के रहनुमा मजीद मुलाकातें करेंगे और लाहे अमल बनाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ऑन चौधरी के साथ लाहौर मॉडल टाउन पहुंचे थे, जहां इन्होंने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सीट एडजस्टमेंट और सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। सीट एडजस्टमेंट के लिए हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हर वो सीट जहां पे हम किसी को जितवा सकते हैं या कोई हमें हमारी जीत में मुआवन हो सकता है, तो उसके लिए जो है वो हम तैयार हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक लाहौर, साहिवाल, लोधरा और रहीम यार खान समेत दीगर इलाकों में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ कारकुनों का इलेक्शन कमीशन के बाहर शदीद एहतजाज। इलेक्शन कमीशन से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। अकबर एस बाबर कहते हैं ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी। नाम निहाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा गया। जाली इलेक्शन नामंजूर, पीटीआई कारकुनान का एहतजाज भरपूर। जाली इलेक्शन नामंजूर, जाली इलेक्शन नामंजूर। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ कारकुनों ने इलेक्शन कमीशन के बाहर शदीद एहतजाज किया। इलेक्शन कमीशन से फौरी एक्शन का मुतालबा। कहा पैराशूटर्स को तस्लीम नहीं कर सकते। इलेक्शन चोरी के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। अकबर शहजाद बाबर कहते हैं पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड थे। ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन था। वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा गया। जब सियासी जमातें खोखली होंगी तो जमहूरियत का क्या होगा? मुकम्मल फ्रॉड थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों से धोखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनसे ये उनका बुनियादी आईनी कानूनी हक छीना गया है। ये पहले से एक फैसला शुदा था कि सिलेक्शन होने जा रही है। मुजाहिरीन ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबे और पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ नारों वाले बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, ज़ियाल मुस्तफ़ा और फराह गोगी के इश्तिहार जारी। जुडिशल कम्प्लेक्स पर इश्तिहारात चस्पा कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस में शरीक मुल्ज़िमान के इश्तिहार जारी किए। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस में बानी पीटीआई के खिलाफ केस में शरीक मुल्ज़िमान के इश्तिहार जारी किए। शरीक मुल्ज़िमान शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा और फराह गोगी के इश्तिहार जारी किए गए। मुल्ज़िमान की रिहाइश गाहों के बाहर इश्तिहारात चस्पा करने का हुक्म। मुल्ज़िमान के आबाई और रिहायशी इलाकों में भी इश्तिहारात ऊंची आवाज में पढ़ने का हुक्म दिया गया। मुल्ज़िमान को 6 जनवरी को इश्तिहारात के जरिए एहतिसाब अदालत में तलब किया है। इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासतदानों के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स अमूमी नहीं हैं। फजलुर रहमान से मुतालिक खुसूसी सिक्योरिटी थ्रेट मौसूल हो चुका है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सरफराज बुगटी ने कहा कि सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियाँ नहीं कर सकते। इलेक्शन के दिनों में वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाती हैं, वो पब्लिक में जाती हैं, पब्लिक गैदरिंग्स करती हैं, रैलीज करती हैं और उनका एक्सपोज होना जो है वो इटसेल्फ टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में चैलेंज है। ज़रूर पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स ज़रूर हैं। स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से अभी तक मासवाए मौलाना फजलुर रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है, लेकिन जनरल थ्रेट पब्लिक रैलीज में ज़रूर है। हम जो रिक्वायरमेंट इलेक्शन कमीशन की होगी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले से वी विल प्रोवाइड दैट और हम मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। किसी किस्म का कोई अफगान रिफ्यूजी हो या किसी और मुल्क का वीजा होल्डर हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई है कि वो किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाकिस्तान में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है।
जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने सवाबी का दौरा किया और छोटा लाहौर में असातिज़ुल उलमा अल्लामा काजी फजल अल्लाह से वालिदा की वफ़ात पर ताज़ियत और इरसाल सवाब के लिए फातिह ख़्वानी की। JUI के मरकज़ी नायब अमीर ज़िला सवाबी मौलाना फजल अली हकानी, सूबाई नासिम मालियात जोनल सेक्रेटरी ज़िला सवाबी नूरुल इस्लाम समेत दीगर रहनुमा और कारकुनान भी उनके हमराह थे। अब कोई लाडला नहीं चलेगा, सिर्फ आवाम की राय चलेगी। मुराद अली शाह की हैदराबाद में निसार खोड़ो के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कभी नैब नून लीग के लिए एक डरावना ख्वाब थी, अब जिस तेजी से मुकदमात के फैसले हो रहे हैं ऐसा लगता है नवाज शरीफ और नैब एक ही पेज पर हैं। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी सियासी जमात होगी और बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। 2023-24 में लाडला नहीं चलेगा, अब 23-24 में आवाम की राय चलेगी और इंशाल्लाह ताला आवाम की राय। हम कहते हैं कि चाहे सीट सांगड़ की हो, चाहे खैरपुर की हो, चाहे ठट्टा की हो, चाहे कराची की हो, आवाम की सीट है, आवाम के वोट है और आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट करेगी। वो नैब जो कि एक दौराना ख्वाब होती थी नवाज लीग के लिए, इससे ज़्यादा जिस तरीके से तेज़ी से केसेस के फैसले हो रहे हैं, उस दौरान ख्वाब को उन्होंने एक वेलकम कर रहे हैं और नैब और नवाज लीग एक ही पेज पे हैं और एक ही बात कर रहे हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बन के उभरेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। मरियम नवाज पंजाब में इंतखाबात से कबल वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करेंगी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग कल 9 दिसंबर को जलालपुर जट्टा वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करेंगी। 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात पर किसी शक शुबा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आम इंतखाबात की रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं है। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर एक दूसरे को ताने दिए जा रहे हैं। निगरान हुकूमत अपना हिस्सा नहीं डालना चाहती। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के आईनी और सियासी निज़ाम में वाहिद एक इदारा है जिसने यकीनी बनाना है इलेक्शंस, और जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा उससे पहले भी उन्होंने बता दिया है कि उनको किस किस अमले की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ उनको सिक्योरिटी के जिस इदारे की ज़रूरत पड़ेगी हुकूमत पाकिस्तान वो फराहम करेगी। देखें, जब इंतखाबात का दौर होता है हर जमात जो है अपने हिस्से के लिए सियासत करती है और पाकिस्तान के सियासी कल्चर में मजलूम होना और शिकायत करने वाले जो हैं वो हमदर्दियाँ हासिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वो तकरीबन तमाम जमातें इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी कर रहे हैं और वो एक दूसरे पर तानाजनी भी कर रहे हैं। तो इस तानाजनी में और इल्ज़ामात की जो बौछार है एक दूसरे पर, इसमें हम अपना हिस्सा नहीं डालना चाहते। इस रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, वो उसको इलेक्शन में जब तक कोई पाबंदी नहीं लगती और अभी तक कोई इस तरह के कोई इम्कानात मुझे नज़र नहीं आते, तो उनकी कवरेज भी होगी जैसे दूसरी। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राई का कहना है कि शेर अफजल मरवत को चकदरा बाईपास पर गिरफ्तार किया गया। शेर अफजल मरवत चकदरा से बाजोड़ जा रहे थे। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने सियासत को खैरबाद कह दिया। पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। सीनेट की नशिस्त से इस्तीफ़ा देने की तस्दीक कर दी। कहा, माशी हालात और सेहत की वजह से पिछले 2-2.5 साल बहुत मुश्किल रहे। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद सियासत को खैरबाद कह दिया। ताहयात नाअहली का कानून ख़त्म हो चुका। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं कि ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त को 2 साल हो चुके। सिर्फ नवाज शरीफ नहीं 100 से ज़ायद लोगों को ताहयात नाअहल किया गया। बहुत अच्छा हुआ अगर सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त को मुकर्रर करे। लाहौर के हल्का NA 123 से 120 है, वो तो कदम नहीं किया, उन्होंने रिमांड बैक किया है कंसेंसस के साथ कि उसमें कुछ टेक्निकल गलतियां हो गई थी बनाते हुए। कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ गलतफहमी की वजह से कैंटोनमेंट बोर्ड के कुछ एरियाज डाले गए, मेजॉरिटी डाले गए और कुछ वार्ड्स रह गए थे और उसकी वजह से वो उसकी जो यकजा होना है वो उसका करैक्टरिस्टिक ख़त्म हो गया था। अलबत्ता गुजरांवाला वज़ीराबाद में
सेक्शन 20 में कहा गया है कि आबादी जो है 2 हलकों की वो 10% से ज़्यादा उनमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क की तारीख रही है। आज़ादी इज़हार राय को मुस्बत और तामीरी होना चाहिए। जब तक मेरिट नहीं लाएंगे मसाइल हल नहीं होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात से गुफ्तगू। रियासत में एहतसाब और कानून पर अमल दरामद का तरीका मौजूद है। पाकिस्तान में अक़लियतों समेत तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। मैं हुकूमत में आता हूँ तो मुझे इजहार राय जो है ना वो जहर लगता है। अगर आपको दे दूँ हुकूमत तो आपको जहर लगना शुरू हो जाती है। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हम उसको एज अ प्रिंसिपल नहीं ट्रीट करते हैं, हम उसको इवेंट बेस पिक करके चेरी पिकिंग के तहत ट्रीट करते हैं और फिर एक उसके इर्द गिर्द नैरेटिव बना लेते हैं कि देखा जुल्म अजीम आजकल जो हो रहा है। हमारे मुल्क का एक पॉलिटिकल और सोशल और जर्नलिस्टिक कल्चर है, नहीं होना चाहिए इस तरह, इसको डिस्करेज करना। गिलगित बल्तिस्तान इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इंशाल्लाह इट विल रिमेन पार्ट ऑफ पाकिस्तान। यस, इस प्रोसीजर को जो पॉलिटिक्स का है आगे बढ़ना चाहिए। मैं खुद ज़ाती तौर पर सिंपथाइज़ करता हूँ और गिलगित को इन्हांस स्टेटस के साथ, कम पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ये हमारा सिंगापुर होना चाहिए। लेकिन आपकी अलहदा कोई शनाख्त नहीं है। आपकी शनाख्त मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरी शनाख्त आपके साथ जुड़ी हुई है। जब तक हम मेरिटोक्रेसी को इनकरेज नहीं करेंगे, इन्फोर्स नहीं करेंगे, समटाइम्स इवन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन खराबी पैदा करती है। खबरों का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। कोकोनट और विटामिन्स की पावर लिए ब्लैक रोज कलर सुप्रीम। मेरे लिए परफेक्ट बर्गंडी, आई लाइक डार्क महागनी, और मेरे लिए लाइट चॉकलेट ब्राउन। ब्लैक रोज कलर एक्सपर्ट्स। जब मिले HD वीडियो कॉलिंग, HD फोटो शेयरिंग, 1000 मेंबर ग्रुप्स और सोशल चैनल्स, तो फिर सब कुछ इससे बोलो। तैयार रहो अगर करना है ग्लो। मंजिल के रास्ते पर धूप से ना डरो, धूप में ग्लो रखो बरकरार। ग्लो एंड लवली सिर्फ क्रीम नहीं, सीरम क्रीम। इसका मल्टीविटामिन सीरम गहराई में जाए, दाग धब्बे घटाए, दे 3 गुना ब्राइट ग्लो। मुझे आगे आगे बढ़ना है, धूप में भी हम हैं तैयार। ग्लो एंड लवली सीरम क्रीम। This half-hourly clock is brought to you by Advanced Hair Removing Formula, Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream। सरकारी हज स्कीम में दरख्वास्तों की वसूली जारी। तर्जुमान मजहबी उमूर कहते हैं हज दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए हफ्ता और इतवार नामजद बैंक खुले रहेंगे। और शुजाबाद में जाली आमिल ने खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। खातून आमिल के आस्ताना पर इलाज की गर्ज से आई थी। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिपचिप और सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। तैयार रहो अगर करना है ग्लो। मंजिल के रास्ते पर धूप से ना डरो, धूप में ग्लो रखो बरकरार। ग्लो एंड लवली सिर्फ क्रीम नहीं, सीरम क्रीम। इसका मल्टीविटामिन सीरम गहराई में जाए, दाग धब्बे घटाए, दे 3 गुना ब्राइट ग्लो। मुझे आगे आगे बढ़ना है, धूप में भी हम हैं तैयार। ग्लो एंड लवली
सीरम क्रीम। जैज के साथ एंजॉय करो अपनी फेवरेट सोशल ऐप पूरा महीना, चाहे 5 GB टिकटॉक या 5 GB यूट्यूब। अभी जैज वर्ल्ड पे आओ और सब्सक्राइब करो अपनी मर्जी का 5 GB बंडल सिर्फ 85 रुपए में और रहो सोशली कनेक्टेड पूरा महीना विद जैज सुपर 4G। दूसरा है नरम मिजाज, पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले और इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नरम और मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नरम। जैज के साथ एंजॉय करो अपनी फेवरेट सोशल ऐप पूरा महीना, चाहे 5 GB टिकटॉक या 5 GB यूट्यूब। अभी जैज वर्ल्ड पे आओ और सब्सक्राइब करो अपनी मर्जी का 5 GB बंडल सिर्फ 85 रुपए में और रहो सोशली कनेक्टेड पूरा महीना विद जैज सुपर 4G। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, कराची से खैबर तक। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिप और सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। जैज के साथ एंजॉय करो अपनी फेवरेट सोशल ऐप पूरा महीना, चाहे 5 GB टिकटॉक या 5 GB यूट्यूब। अभी जैज वर्ल्ड पे आओ और सब्सक्राइब करो अपनी मर्जी का 5 GB बंडल सिर्फ 85 रुपए में और रहो सोशली कनेक्टेड पूरा महीना विद जैज सुपर 4G। मेरे बाल आपकी तरह घने और मजबूत कैसे होंगे? इधर आओ। मेरी तरह बालों में प्याज लगानी पड़ेगी। मुश्किल है, पहले छीले फिर काटे फिर इतनी देर तक लगा कर रखे। हाँ, मेहनत तो बहुत लगेगी, पर इसकी नया लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिप और सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। दूसरा है नरम मिजाज, पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले और इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नरम और मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नरम। तैयार रहो अगर करना है ग्लो। मंजिल के रास्ते पर धूप से ना डरो, धूप में ग्लो रखो बरकरार। ग्लो एंड लवली सिर्फ क्रीम नहीं, सीरम क्रीम। इसका मल्टीविटामिन सीरम गहराई में जाए, दाग धब्बे घटाए, दे 3 गुना ब्राइट ग्लो। मुझे आगे आगे बढ़ना है, धूप में भी हम हैं तैयार। ग्लो एंड लवली सीरम क्रीम। जब मिले HD वीडियो कॉलिंग, HD फोटो शेयरिंग, 1000 मेंबर ग्रुप्स और सोशल चैनल्स, तो फिर सब कुछ मुझसे बोलो। कोकोनट और विटामिन्स की पावर लिए ब्लैक रोज कलर सुप्रीम। मेरे लिए परफेक्ट बर्गंडी, आई लाइक डार्क महागनी, और मेरे लिए लाइट चॉकलेट ब्राउन। ब्लैक रोज कलर एक्सपर्ट्स। जैज के साथ एंजॉय करो अपनी फेवरेट सोशल ऐप पूरा महीना, चाहे 5 GB टिकटॉक या 5 GB यूट्यूब। अभी जैज वर्ल्ड पे आओ और सब्सक्राइब करो अपनी मर्जी का 5 GB बंडल सिर्फ 85 रुपए में और रहो सोशली कनेक्टेड पूरा महीना विद जैज सुपर 4G। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। SSGC के सनतों की गैस काटना शुरू कर दी है। रवा माह करोड़ों डॉलर के एक्सपोर्ट और मुतासिर होने का भी खदशा है। सनतकारों का कहना है कि SSGC ने कराची के मुतादिद बड़े एक्सपोर्ट यूनिट्स की गैस जबरी तौर पर बंद कर दी है।
स्विट्जरलैंड गैस कंपनी ने बड़े 49 एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल यूनिट की गैस काट दी। सनतकारों का कहना है कि गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतिजाज करने पर हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। सनतकारों ने कहा, रवा माह क्रिसमस के मौके पर लिए गए क्रिसमस ऑर्डर बर वक्त मुकम्मल नहीं होंगे। मारूफ सनतकार जावेद बलवानी ने कहा, SSGC डरा धमका रही है। पिछले रोज हुकूमत से मुज़ाकरात में मजीद गैस कनेक्शन न काटने की यकीन दहानी करवाई गई। लगता है एजेंडे के तहत मुल्क तबाह किया जा रहा है। साबिक चेयरमैन काटी मसूद नकी बोले, RLNG मिक्स करने से गैस की कीमतों में दुगना इजाफा हो जाएगा। और पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है, तेल और गैस की तलाश में OGDCL को अहम कामयाबी मिल गई है। तर्जुमान OGDCL की जानिब से कहा गया है कि सुबह सिंध में टंडवाला यार में तेल और गैस के भारी ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। दरियाफ्त में से 8.51 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट योमिया गैस और 360 बैरल योमिया खाम तेल भी दरियाफ्त हुआ है। दर्ज बेस्ड कुआं नंबर 2 की 2081 मीटर खुदाई की गई है। नई दरियाफ्त से मुल्की इंपोर्ट बिल में खातिर खा कमी वाक़ई होगी। साथ ही OGDCL और मुल्की तेल और गैस के ज़खायर में खातिर खा इजाफा भी होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए से नए रिकॉर्ड्स बनने का सिलसिला जारी है। हनर इंडेक्स एक ही दिन में 65 और 66 हज़ार की नफ्सियाती हदें अबूर कर गया। डॉलर की कदर में कमी, सोने का रेट भी नीचे आ गया है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। हैंडेड इंडेक्स 65,000 के बाद 66,000 की हद भी अबूर कर गया। मार्केट 1505 पॉइंट्स के इजाफे से 66,223 पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 394 कंपनियों के शेयर में कारोबार हुआ। 257 कंपनियों के शेयर में इजाफा जबकि 126 के शेयर्स में कमी हुई। करेंसी मार्केट में रुपया मजीद तगड़ा, डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे की कमी से 283 रुपए 87 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी 25 पैसे की कमी से डॉलर 284 रुपए 75 पैसे पर आ गया। डॉलर नीचे आया तो सोना भी पीछे आया। 300 रुपए की कमी से फी तोला सोना 2,18,600 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 257 रुपए की कमी से 1,87,414 रुपए हो गई। और पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF जायजा मिशन ने पाकिस्तान को कर्ज के इजरा की सिफारिश कर दी है। कर्ज प्रोग्राम में से 1.2 अरब डॉलर पहले ही मिल चुके हैं। आखिरी किस्त के लिए दूसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात फरवरी 2024 में मुतवक्के हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 11 जनवरी 2024 को होगा। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर को तय पाया था। पंजाब की निगरान हुकूमत का बड़ा इक़दाम, मसीही बरादरी के लिए क्रिसमस की खुशियों का लुत्फ़ तबाला हो गया। पंजाब हुकूमत ने मसीही बरादरी के सरकारी मुलाजमीन को दिसंबर की एडवांस तनख्वाह दे दी। महकमा ख़जाना पंजाब ने दिसंबर की एडवांस तनख्वाह देने की मंजूरी दी। उधर फैसलाबाद में तनख्वाहों की अदम अदायगी का मामला, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन का DC ऑफिस गेट पर दूसरे रोज़ भी धरना। ट्रैफिक के लिए सड़क बंद कर दी गई। क्रिसमस त्यौहार की खुशियाँ फीकी पड़ती दिखाई दे रही हैं। इंतज़ामिया हर त्यौहार पर मुलाजमीन के साथ ऐसा ही सलूक करती है। 2 माह से घरों में फाका है, अफसरान बात सुनने को तैयार नहीं। गुज़श्ता हफ्ते महंगाई का ग्राफ मज़ीद ऊपर गया। प्याज, अंडे और दालें फिर महंगी हो गई। महंगाई की मजमूई शरह 42% से तजावुज़ कर चुकी है। इदारा शुमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक 15 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा जबकि 14 में कमी हुई है और 22 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। सब्जी हो या दाल, महंगा हुआ हर माल। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.16% इजाफा, मजमूई शरह 42% से तजावुज कर गई। इदारा शुमारियात ने दादशुमार जारी कर दिए। प्याज ने शहरियों को 8 आंसू रुला दिए। 13 रुपए फी किलो कीमत बढ़ गई। महंगाई के फंड ने अंडे 8 रुपए फी दर्जन महंगे कर दिए। दाल मूंग 2 रुपए और दाल मसूर फी किलो कीमत में 34 पैसे का इजाफा हुआ। चीनी 1 रुपए 13 पैसे फी किलो महंगी हो गई। टमाटर 12 और आलू 5 रुपए फी किलो तक सस्ते हुए। मुर्गी की फी किलो कीमत में 11 रुपए तक कमी आई।
कराची आयशा मंजिल पर अर्शी शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या। महकमा फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट सामने आ गई है। इमारत में हंगामी अखराज, इमरजेंसी अलार्म समेत अखराज का साइन मौजूद नहीं था। ग्राउंड फ्लोर पर कायम 169 दुकानें जल के राख हो गईं। एक फ्लैट भी मुकम्मल तौर पर जल गया था। कराची के अर्शी शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या। इंतजामिया की गफलत सामने आ गई। महकमा फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट के मुताबिक इमारत में हंगामी इखराज, इमरजेंसी अलार्म समेत इखराज के साइन मौजूद नहीं थे। आग कैसे लगी, ताहाल वजूहात का तयन नहीं हो सका। आग लगने की बरवक्त इतला नहीं मिली। ताखीर से पहुँचने के इल्जामात पर महकमा फायर ब्रिगेड ने दामन झाड़ लिया। रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने की इतला 5:41 पर मिली। टीम 5:42 पर रवाना हुई। वाक़े में ग्राउंड फ्लोर पर कायम 169 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गयी। ग्राउंड फ्लोर पर बेशतर दुकानें गद्दों, कपड़ों, लकड़ी के फर्नीचर पर मुश्तमिल थी। आग ग्राउंड फ्लोर से मेज़नाइन फ्लोर तक फैली, फिर फर्स्ट फ्लोर के अपार्टमेंट्स में लग गई। तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट मुकम्मल जल गया। दूसरी मंजिल पर मौजूद 2 अपार्टमेंट्स को मामूली नुकसान पहुंचा। महकमा फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट के मुताबिक शॉपिंग मॉल के सामने खड़ी 18 मोटरसाइकिलें और एक गाड़ी भी जलकर कोयला हो गयी। कराची में आयशा मंजिल पर अर्शी शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या। महकमा फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट सामने आ गई है। इमारत में हंगामी इखराज, इमरजेंसी अलार्म समेत इखराज के साइन मौजूद नहीं थे। ग्राउंड फ्लोर पर कायम 169 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई। 3 फ्लैट्स को भी नुकसान पहुंचा है। शहर कायद में आतिशज़दगी के बढ़ते वाक़यात, आग बुझाने के लिए नाकिस इंतजामात, इंतजामिया की गैर संजीदगी बड़े जानी व माली नुकसान का सबब बनने लगी। 3 करोड़ आबादी वाले शहर कराची में आग बुझाने के लिए बल्दिया उज़्मा के पास 99 फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ मौजूद, जिनमें से सिर्फ 43 फायर टेंडर्स फाल, जबकि 56 के करीब गाड़ियाँ सोहराबगोड स्टेशन और सरजानी स्टेशन पे खराब खड़ी हैं। फायर ब्रिगेड के पास इस वक्त 5 स्नार्कल और 2 बाउजर्स मौजूद हैं, जिनमें से 3 स्नार्कल खराब हैं। बैनुल-अक़वामी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर में 1 लाख आबादी पर एक फायर स्टेशन होता है, मगर शहर कायद में बल्दिया उज़्मा कराची फायर ब्रिगेड के 30 फायर स्टेशन मौजूद हैं, जिनमें से 18 फायर स्टेशन वर्किंग में हैं, जबकि 12 बंद पड़े हैं। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में 240 ड्राइवर की गुंजाइश मौजूद है, मगर काम करने वाले 90 ड्राइवर्स मौजूद हैं। 150 ड्राइवर रिटायर्ड हो चुके हैं, जबकि फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में डायरेक्टर समेत 700 के करीब मुलाजमीन काम कर रहे हैं। तकरीबन 30 फायर स्टेशन मौजूद हैं, लेकिन उनकी रन ना करने की वजह ये है कि एक तो हमारे काफ़ी लोग जो है वो रिटायर हो गए। 2009 के बाद से कोई अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है। फायर फाइटर्स की भी कमी है, इसी तरीके से फायर ड्राइवर्स की भी कमी है। तो ये वजह है कि जिसकी वजह से मकसद मुकम्मल तौर पर पार नहीं हो पा रहा। फायर फाइटर्स का कहना है कि नामुनासिब हालात और कम वसाइल के बावजूद शहर कायद में किसी भी मकाम पे आग लगने की इत्तला मिलते ही बल्दिया उज़्मा कराची फायर ब्रिगेड 2 मिनट के अंदर फायर टेंडर्स को स्टेशन से बाहर निकाल देती है, ताकि जाए वक़ुआ पर पहुँच सके। फायर स्टेशन के अंदर ये खड़ी गाड़ियाँ इस बात का सबूत है कि इंतजामिया ने अभी तक इनके ऊपर नजर न रखी, जिसके बाद शहर में आग बढ़ने के वाक़यात बढ़ने लगे हैं। अब देखना यह है इंतजामिया इनकी तरफ कब नजर रखती है। कैमरामैन उनैब के साथ सैयद वजाद अली, आपकी बोल न्यूज़ कराची। क्या बलूचिस्तान में तलबा सियासत पर लगी पाबंदी खत्म होनी चाहिए? क्या तलबा को भी सियासत में हिस्सा लेने का उतना ही हक है जितना एक आम आदमी को? बलूचिस्तान के सियासतदान, इंसानी हुकूक की तंजीमें, तलबा इस हवाले से क्या राय रखते हैं? रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से दानिश मुराद। तलबा सियासत पर लगी पाबंदी को तकरीबन 4 दिहाई होने को है, लेकिन आज भी तलबा अपनी सियासी सरगर्मियों में मसरूफ दिखाई देते हैं। बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात तलबा तंजीमों को सियासत की नर्सरियां करार देते हैं। पहले पार्लियामेंट को आज़ाद होना चाहिए और पार्लियामेंट में स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए भी जगह हो, ताकि यूनिवर्सिटियों में तालीम के साथ साथ वो अपने आइंदा दिनों के लिए सोचें। इंसानी हुकूक की तंजीमें भी तलबा सियासत पर लगी पाबंदी को गैर कानूनी करार देती हैं। स्टूडेंट यूनियंस जो 60s के दौर में जिस पर पाबंदी लगाई गई, तो हमारा ये बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि स्टूडेंट यूनियंस का होना बहुत ज़रूरी है।
तलबा भी आज़ादी से सियासत करने की इजाज़त का मुतालबा करते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स मेरे ख्याल से वो आज की ये थर्ड वर्ल्ड के लिए ज़्यादातर बहुत ज़रूरी है। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में आज भी तलबा सियासत पर पाबंदी है। यहाँ एक सवाल जरूर जन्म लेता है कि अगर तलबा सियासत पर पाबंदी है तो जामियात में पढ़ाए जाने वाले शोबे सियासत पर क्यों नहीं? इसराइल की बर्बरियत की बात करेंगे तो इसराइली बर्बरियत का 63वां रोज़ है आज। गजा में 450 अहदाफ को निशाना बनाया गया है। खान यूनिस में अस्पताल के करीब घर पर बमबारी से दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी हुए हैं। जबालिया और नसीरत कैंप पर भी शदीद बमबारी की गई है। मगरबी किनारे पर भी 6 शहादतें हुई। ज़मीनी ऑपरेशन में मज़ीद 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए हैं। ज़मीनी ऑपरेशन में हलाक फ़ौजियों की तादाद 89 हो चुकी है। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा की वाशिंगटन DC में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई है। कशीदगी में कमी और जंगबंदी के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया है इस मुलाकात में, जबकि UN सेक्रेटरी जनरल की जंग बंदी का मुतालबा करने वाली करारदाद पर बहस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। इसराइली जारियत तीसरे माह में दाखिल। ताज़ा हमलों में दर्जनों फलस्तीनी शहीद और जख्मी। अब तक हजारों बच्चों और खवातीन समेत 17,000 से ज्यादा शहादतें हो चुकी, 46,000 से ज्यादा जख्मी, 8,000 लापता हैं। इसराइली फौज ने 24 घंटों के दौरान गजा की पट्टी में 450 अहदाफ को फिजाई, समंदरी और जमीनी हमलों से निशाना बनाया। खान यूनुस में अस्पताल के करीब घर पर बमबारी से मुतादिद अफराद शहीद और जख्मी हो गए। जबालिया और नसीरात कैंप पर भी शदीद बमबारी की गई। गजा में इसराइली फौज ने आसार कदीमा पर हमला करते हुए 650 साल पुरानी अल उमरी मस्जिद शहीद कर दी। ये मस्जिद 5 ईस्वी और 7 ईस्वी के दरमियान तामीर की गई थी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज ने रात भर और आज सुबह कार्रवाइयों में 6 फलस्तीनियों को शहीद और मुतादिद को जख्मी कर दिया। शुमाली गजा में मजीद 2 इसराइली फौजी मारे गए। जमीनी ऑपरेशन में अब तक 89 फौजी जबकि मजमूई तौर पर 420 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। फलस्तीनी ऐवान सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से गजा में जंगबंदी की हिमायत का मुतालबा कर दिया। करारदाद पर बहस के लिए सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। जंगबंदी के लिए कतर की कोशिशें भी जारी। कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा ने वाशिंगटन DC में अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात की और जंगबंदी के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजिमा रिजवाना ने अजियतनाक दौर से गुजरने के बाद नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। स्कूल जाने लगी। तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू रिजवाना जिंदगी की तरफ लौट आई। बाकायदा तालीम का आगाज कर दिया। रिजवाना का आज स्कूल में पहला दिन था। चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल में जेरे तालीम बच्चियों ने रिजवाना को वेलकम किया। अजियतनाक दौर से गुजरने वाली रिजवाना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रिहाइश पजीर बच्चों के साथ मिलकर बहुत खुश है। कहती है नई जिंदगी पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा का कहना है कि तालीम के साथ साथ रिजवाना को कुकिंग भी सिखाई जाएगी। बच्ची की नफ्सियाती काउंसलिंग भी की जा रही है, जबकि इसका तिब्बी मुआयना भी जारी रहेगा। इस्लामाबाद सिविल जज की अहलिया के हाथों तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना 5 माह लाहौर के जनरल अस्पताल में जेरे इलाज रही थी। 1971 की पाक भारत जंग में भारतीय बहरिया को नाखून चने चबवाने वाली आबदोज हंगूर की याद। पाक बहरिया ने आज हंगूर डे पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री हरावल का प्रोमो जारी कर दिया है। डॉक्यूमेंट्री में पाक बहरिया की सब मेरीन सर्विस के किरदार और कामयाबी को भरपूर तरीके से उजागर किया गया है। मारूफ हॉकी प्लेयर ओलंपियन ब्रिगेडियर मंजूर हुसैन आतिफ की 15वीं बरसी आज मनाई गई। ब्रिगेडियर आतिफ की क़यादत में पाकिस्तान ने 2 बार ओलंपिक्स मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद फारूक।
ओलंपियन ब्रिगेडियर मंजूर हुसैन आतिफ की 15वीं बरसी मनाई गई। मंजूर हुसैन आतिफ की क़यादत में पाकिस्तान ने पहली मरतबा 1960 के रोम ओलंपिक्स और फिर 1968 के मैक्सिको ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। हॉकी प्लेयर थे तो उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। जब वो मैनेजर थे पाकिस्तान की हॉकी टीम के 1984 लॉस एंजलिस में, पाकिस्तान ने ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। साबिक ओलंपियन शहनाज शेख ने भी ब्रिगेडियर मंजूर हुसैन आतिफ को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान जो है हब था हॉकी का, और इसमें ख़ास तौर पे ब्रिगेडियर साहब और नूर खान की कावसों से वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान जो है वो उसने इंट्रोड्यूस करवाया और उसकी ट्रॉफी भी दी है, वो दी। अबूजर का कहना था कि जो उरूज ब्रिगेडियर आतिफ के दौर में हॉकी जो मिला, इसकी मिसाल नहीं मिलती। कि इन जैसे दरख्शिंदा जो सितारे हैं उनके नक्शे कदम पर चलकर पाकिस्तान की हॉकी का खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल किया जाए। कैमरामैन असद के साथ जाहिद फारूक मलिक, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध के मारूफ मुसन्निफ और समाजी रहनुमा कॉमरेड सुबोगिया को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए। 73 के आइन में उनका क्या किरदार था? उन्हें मैन ऑफ मोइन जोधरू का खिताब किसने दिया? जानते हैं लाड़काना से शहजाद अली खान की इस रिपोर्ट में। कामरेड सोबो ज्ञान चंदानी 3 मई 1920 को मोइनजोदड़ो से मुलक्का गांव में पैदा हुए। तालीम लाड़काना और कराची से हासिल की। फिर राबंद्रनाथ टैगोर की शायरी से मुतासिर होकर 19 साल की उम्र में मौसीकी सीखने बैरून मुल्क चले गए। राबंद्रनाथ टैगोर को नाम याद ना रहता, इसलिए सोबो का नाम मैन ऑफ मोइनजोदड़ो रख दिया, जो बाद में इनकी पहचान बन गया। सोबो ज्ञान चंदानी एक दोस्त नुमा शफीक वालिद भी थे। सोबो ज्ञान चंदानी ने जो दर्स दिया, जो तदरीस का जो सिलसिला उसने शुरू किया, जो लेक्चर्स वगैरह देते थे, उनकी बुनियादी जो थी वो बुनियादी तौर पे वो इंसान दोस्त आदमी था। बाबा की शफकत बचपन से ही मुझे मिली है, और बाबा मतलब एक दोस्त की तरह हमें ट्रीट करते थे। कुछ कहते थे इंसान तो बड़ी चीज है, इंसान बनो पहले, बाकी मजहब बाद में आएंगे। पेशे से वकील कामरेड सोबो ज्ञान चंदानी ने सारी जिंदगी इंसानियत और समाजी मुसावात के जद्दोजहद की। मुस्तहिक अफराद से केस की फीस नहीं लेते थे। इनकी बहू ने बताया, दौरान जेल इन पर इतना तशद्दुद किया जाता कि वो बेहोश हो जाते। जब ये जेलों में होते थे ना तो मुझे भी बताता, जब उसको मारते थे ना वो कहते मैं बेहोश हो जाता था, तब उन्हें रोती थी। अब बाबा आप ऐसे भी जेल काटे हैं, आपकी बहादुरी को तो सलाम है। कामरेड सोबो ज्ञान चंदानी के दोस्त बताते हैं, पाकिस्तान के पहले आइन के लिए इनकी लाजवाल खिदमत थी। आइन जो कहा जाता है और आज तक उसका डंडोरा पीटा जा रहा है, ये मुत्तफ़िक़ आइन था, उसमें औरों को जिक्र आता है, लेकिन कामरेड का उसमें बड़ा किरदार था और कभी उसने हमें पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं कही। कामरेड सोबो ज्ञान चंदानी पाकिस्तान बनने के बाद सिंध की वडेरा शाही के खिलाफ उठने वाली वो पहली आवाज थी जो आज भी गूंज रही है। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल हो थे कोई भी स्टाइल करो पिक। लिख के बोलो या पिक से बोलो, छुपा के बोलो, सब बता के बोलो, हर सफा में बोलो, से बोलो। जब मिले HD वीडियो कॉलिंग, HD फोटो शेयरिंग, 1000 मेंबर ग्रुप्स और सोशल चैनल्स, वो भी टोटल सिक्योरिटी के साथ, तो फिर सब कुछ से बोलो। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिप और सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। अब अंदर से कमजोर दांतों के लिए मेडिकेम डेंटल क्रीम, जिसका यूनिक फॉर्मूला पिछले 30 सालों से आपके दांतों की 10 प्रॉब्लम्स को सलूशन दे और रखे दांतों को मजबूत। मेडिकेम डेंटल क्रीम, हर रिश्ता मुस्कुराए।
तैयार रहो अगर करना है ग्लो। मंजिल के रास्ते पर धूप से ना डरो, धूप में ग्लो रखो बरकरार। ग्लो एंड लवली सिर्फ क्रीम नहीं, सीरम क्रीम। इसका मल्टीविटामिन सीरम गहराई में जाए, दाग धब्बे घटाए, दे 3 गुना ब्राइट ग्लो। मुझे आगे आगे बढ़ना है, धूप में भी हम हैं तैयार। ग्लो एंड लवली सीरम क्रीम। जैज़ के साथ एंजॉय करो अपनी फेवरेट सोशल ऐप पूरा महीना, चाहे 5 GB टिकटॉक या 5 GB यूट्यूब। अभी जैज़ वर्ल्ड पे आओ और सब्सक्राइब करो अपनी मर्जी का 5 GB बंडल सिर्फ 85 रुपए में और रहो सोशली कनेक्टेड पूरा महीना विद जैज़ सुपर 4G। एक दूसरा है नरम मिजाज, पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले और इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नरम और मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नरम। जैज़ के साथ एंजॉय करो अपनी फेवरेट सोशल ऐप पूरा महीना, चाहे 5 GB टिकटॉक या 5 GB यूट्यूब। अभी जैज़ वर्ल्ड पे आओ और सब्सक्राइब करो अपनी मर्जी का 5 GB बंडल सिर्फ 85 रुपए में और रहो सोशली कनेक्टेड पूरा महीना विद जैज़ सुपर 4G। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, कराची से खैबर तक। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुरउम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। अब आपको चाय ठंडी और जूस गर्म पीने की जरूरत नहीं। मेडिकेम डेंटल क्रीम, जिसका यूनिक फॉर्मूला पिछले 30 सालों से आपके दांतों की 10 प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे और रखे दांतों को मजबूत। मेडिकेम डेंटल क्रीम, हर रिश्ता मुस्कुराए। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, कराची से खैबर तक। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। टांग में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद का जखीरा भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। मौलाना फजलुर रहमान की जान को खतरा है। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं कि सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की तमाम जरूरियात पूरी करेंगे। गैर मुल्की पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते। सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, हिसाब भी लेंगे। नवाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़, पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए कहा, कई जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। हमारे पूरे ख़ानदान को जेलों में डाला गया, झूठे मुकदमात बने जिससे मुल्क का नुकसान हुआ। जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए कोई उनसे पूछेगा। साबिक वज़ीर आज़म ने 190 मिलियन पाउंड को सबसे बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। IPP और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। शहबाज तरीन मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अहम मुलाकात में राना सनाउल्लाह, एयाज सादिक और चौधरी भी शरीक हुए। साहिवाल, लोधरा और रहीम जाय खान के हलकों पर सीट एडजस्टमेंट होगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और अभी आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। देखते रहिए बोल न्यूज़।
रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, कराची से खैबर तक। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। मसाइल कभी खत्म नहीं होते, पर इन पे तबसरा करना भी जरूरी है। जितने हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वालों के पेट हैं, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। कोई ट्रेंडिंग पे तो कोई लगा है सिर्फ अपनी ब्रांडिंग पे। इनको साहब कहना बंद करे, ये सबसे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट है, खासतौर पे केपीके के डीएसपी को। काजी भाई साहब स्लो नहीं आ रहे। आंख खुले और कुछ ना दिखे, समझे बत्ती नहीं आ रही। तंजो मिजाह का ग्रेनेड लिए करने आए हम आपको आदाब। आप भी तो कुछ बोलो जनाब। बोलो जनाब, बोलो जनाब, जुम्मा ता इतवार रात 11:03 पे सिर्फ बोल न्यूज पर। फासले की हर जंजीर को तोड़ के हम पहुंचे पाकिस्तान के हर सूबे, हर गांव, हर कस्बे, हर गली से जुड़े मसाइल तक। हर खबर खास होगी, हर रंग और उमंग हमारी है पहचान। हमारी सकाफत ही तो है हमारी आन। बने हर पाकिस्तानी की आवाज, देखिए पाकिस्तान का हर रंग। बोल पाकिस्तान, रोजाना शाम 5:03 पर सिर्फ बोल न्यूज पर। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, कराची से खैबर तक। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। जरूर पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स जरूर है। स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से अभी तक महासभा मौलाना फजल रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है, लेकिन जनरल थ्रेट पब्लिक रैलीज में जरूर है। जो रिक्वायरमेंट इलेक्शन कमीशन की